आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कुछ दिन पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और अब राजस्थान भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी। काफी समय से इंतजार था कि मदन राठौड़ की नई टीम में कौन से चेहरे शामिल होंगे। तो दोनों तरफ ही काफी उत्साह का माहौल कहा जा सकता है संगठन के लिहाज से, क्योंकि नई टीम आती है, नया जोश होता है। अभी कांग्रेस में बुक्के और माला का कल्चर सिलसिला चल रहा है। अब ये बीजेपी में कुछ दिन दिखाई देगा, क्योंकि नए जो पदाधिकारी बने हैं उन्हें स्वागत सत्कार होना भी चाहिए। एक नया उमंग पैदा होती है, जोश पैदा होता है उससे। लेकिन क्या कुछ मानना है इस कार्यकारिणी को लेकर के? क्या चौंकाने वाली कार्यकारिणी कह सकते हैं या बड़ी सहज कार्यकारिणी की? ये तो एक अपेक्षित थी, यही होना था। भाजपा की कार्यकारिणी के साथ में कुछ चीजें और भी जुड़ी हैं। पिछले दिनों कार्यकारिणी अपने स्तर पे वायरल भी कर दी गई। किसी ने तो की है, बेशक संगठन इसके लिए इनकार करे, लेकिन उन्हीं के कहीं डोमेन से ये बातें निकली थी। शहर कार्यकारिणी भी इसी तरह से सामने आ गई थी। उसका तो खैर एक नया भी मामला प्रचारित रहा कि किसके डिजायर से कौन बना, ये भी उससे इंगित कर दिया गया। हालांकि इसमें ये सब कुछ नहीं है। किस जाति को साधने की कोशिश की, किस पे फोकस रखा, ये सोशल इंजीनियरिंग राजनीतिक दल सभी करते हैं। इसमें बीजेपी ने अगर किया भी है तो कोई गुनाह नहीं किया, और खारिज कर रहे हैं तो गलत कहते हैं कि इसमें कहीं कोई गलत भी नहीं है, किया भी जाना चाहिए। नई टीम में जो लोग बन गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको उम्मीद है कि हमें शायद सरकार में भी कुछ मिलेगा। तो ये संभावनाएं बनेंगी नहीं बनेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो खैर चलिए, किसको क्या बनाया है, कितने उपाध्यक्ष बने हैं, कितने महामंत्री बने हैं, कितने मंत्री बने हैं, किस सेल के कौन प्रभारी बने हैं, वो तमाम चीज़ें आप स्क्रीन पे भी देखेंगे, टेक्स्ट के जरिए भी देखेंगे, वो लिस्ट भी आप देख रहे होंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन हैं, भाजपा से अशोक सिंह शेखावत जी हैं, कांग्रेस से राजकुमार शर्मा साहब हैं। सभी का स्वागत है। राजकुमार जी, आप लोगों की जिलों की कार्यकारिणी आई सामने, नए पुराने सबको आपने मिक्स किया। अब बीजेपी ने भी प्रदेश कार्यकारिणी डिक्लेयर की है, तो इस कार्यकारिणी पे कोई रिएक्शन होगा आपका? योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो कहावत देर आए दुरुस्त आए। अब तक दूल्हे पीछे लगभग 1.25 साल से बिना बारात के घूम रहे थे, लेकिन आज उनकी बारात भी आ गई है। अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी बने हैं उन सबको कांग्रेस पार्टी के तमाम पार्टी की तरफ से उनको सबको साधुवाद है, शुभकामनाएं हैं। पार्टी को मजबूत करिए, प्रदेश को मजबूत करिए और सरकार के साथ तालमेल बिठा के राजस्थान में सुशासन लागू करें तो बेहतर होगा। हालांकि मंत्री जब मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी जब मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं, तो प्रदेश कार्यकारिणी के लोग तो कहां सुनेंगे। लेकिन अच्छा हुआ राठौड़ साहब के जीव में जीव आ गया, ऐसा सुनने में आ रहा था। ऐसे चर्चाएं बाजार में थी कि हो सकता है बिना कार्यकारिणी की उनकी विदाई हो जाए, लेकिन टीम आ गई है। हमारी शुभकामनाएं हैं और उनसे निवेदन है, सरकार के साथ तालमेल बिठाइए। पीछे वाली कुर्सी पे बैठने के बजाय आगे वाली भी कुर्सी पे बैठ के और मॉनिटर की तरह सरकार को लीड करिए, ताकि राजस्थान में सुशासन काबिज हो सके। चले, आपने बात सुशासन की है कि तो इससे क्या असर होगा? कार्यकारिणी वगैरह से कुछ फर्क पड़ता है? कार्यकारिणी से फर्क पड़ता है। अपना काम कर ही रही है सरकार। अपना कैसा काम कर रही है? सरकार के ऊपर नकेल कौन लगाएगा? संगठन लगाता। संगठन से बड़ा कोई नहीं है। संगठन से बड़ा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भले ही बड़े हो, क्योंकि ये तो कानून से भी बड़े हैं, भगवान से भी बड़े हैं, दुनिया में सबसे बड़े हैं, तो इनका तो इलाज खैर किसी के पास नहीं है। लेकिन संगठन से सर्वोपरि हमारे कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से कोई नहीं होता है। सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को सुझाव दे, आगाह करे कि आपको इस पटरी पे चलना है। जो वादे आपने किए थे, जो बजट में वादे किए थे, जो विधानसभा चुनाव के दौरान आप राजस्थान के लोगों से वादे किए थे, उन तमाम वादों पे 2 साल बीत गया है। कब जमीन पर आएंगे? और जो वो धरातल वाली बातें जी, जो कैसे कबूतर होता है, तो सरकार धरातल जानती नहीं है। जो धरातल वाले जो लंबे चौड़े वादे आपने किए थे उन धरातल पे भी आइए। हेलीकॉप्टर में घूम लिए, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली खूब खेल लिए। अब तो पर्चा भी खूब आ गई। दिल्ली से जयपुर भी भेज दिया और जयपुर से दिल्ली भी आ गए।
अब तो सारे काम निबट गए, कार्यकारिणी भी आ गई है। अब तो राजस्थान का तकदीर अच्छा होगा कि राजस्थान में सरकार की पटरी ठिकाने भी आएगी और राजस्थान का भला होगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों मिलकर राजस्थान के प्रत्येक आवाम को मजबूत करे, बिजली मजबूत करे, शिक्षा मजबूत करे, पानी मजबूत करे, चिकित्सा मजबूत करे। चिकित्सा का हाल देख रहे हैं आप किस तरीके से हो रहा है, बेहाल हो गया है चिकित्सा का। चिकित्सा राजस्थान में 1 नंबर पे था। सड़कों का हाल देखो, कानून व्यवस्था देखो, एसआईआर के मुद्दे पे देखो, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को, भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है, जबकि प्रवक्ता तो बन गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता निर्वाचन आयोग की और जांच एजेंसियों के प्रवक्ता तो बन गए, लेकिन ये बीएलओ क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों परेशान में आ रहे हैं, इस बात की चिंता किसी को भी नहीं है। ना राज्य सरकार को चिंता है, ना केंद्र सरकार को चिंता है, और विपक्ष के लोग बोलते हैं तो एजेंसियों की गाड़ियां उनके घरों पर पहुंच जाती है। चलिए, मैं चिंता की आपने चिंता जाहिर की है, अशोक सिंह जी देंगे उसका जवाब। अशोक जी, संगठन का ढांचा बना, उसका इंतजार कांग्रेस को भी लंबे समय से था। इनका कहना है कि एटलीस्ट सरकार को कुछ फीडबैक देंगे, काम होगा। आपका क्या मानना है इसको लेकर के कि अप्रत्याशित है या बिल्कुल अपेक्षित था कि हाँ यही सब कुछ आना था? देखो, किसी भी संगठन को चलाने के लिए राजनीतिक रूप से उसमें कार्यकर्ताओं का, एक पदाधिकारी के रूप में कुछ लोगों का आते हैं, किसी भी संगठन होते, कांग्रेस में। अब बात आती है कि कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस में तो यदि कोई अध्यक्ष बन जाता है, तो कांग्रेस जिसमें गहलोत सरकार थी और सचिन पायलट जी अध्यक्ष थे, उनको किस प्रकार से हटाया गया और उसके बाद में 3-4 साल तक कोई कार्यकारिणी नहीं थी। सबको इस्तीफे दे, उनको भंग कर दी गई किसी ने इस्तीफे देने के कारण से। मतलब पूरा संगठन खत्म, सरकार चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं होता। यदि मदन लाल जी जब से अध्यक्ष बने, पूर्व की जो कार्यकारिणी थी यथा स्थिति पूर्णतः कार्य कर रही थी। कोई लोग मंत्री उनमें से बन गए हों या कोई विधायक या सांसद बन गए, उनको कोई दूसरा दायित्व मिल गया तो बड़ी बात है, लेकिन फिर भी वो कार्य कर रहे थे। मतलब हमारा संगठन निरंतर चल रहा था। और जहाँ तक ये नई कार्यकारिणी आई है, नई कार्यकारिणी में क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से है कि कुछ लोग होते हैं जो सांसद बन गए, विधायक बन गए या किसी दूसरा कोई दायित्व संगठन के अंदर मिल गया या सरकार में मिल गया है, तो उन लोगों को वहाँ पर रहेंगे। और कुछ लोग हैं जो संगठन में नए लोग भी आएंगे और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुराना उनको अनुभव रहा हो, और उसके आधार पर उन लोगों को वापस से उसमें इस कार्यकारिणी में रिपीट किया गया है। तो देर आई दुरुस्ती वाली ये बात कर रहे हैं। देर आई दुरुस्ती तो कांग्रेस के समय होती थी, क्योंकि वो 4 साल का सबने देखा कैसा कार्यकाल था। जहाँ तक इन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर में चलते हैं, किस में चलते हैं, तो गहलोत साहब तो हेलीकॉप्टर में सरकार को बचाने के लिए चल रहे थे, होटलों के ऊपर गुमराह रेत कर रहे थे। तब तो आपको पता पड़ा होगा जनता कैसे तराई माही कर रही थी। ये तो जनता के बीच में जा रहे हैं और एक प्रोटोकॉल है। क्या आप लोगों के आपके क्या जो डोटासरा जी हेलीकॉप्टर में नहीं गए क्या? सचिन पायलट जी नहीं गए, गहलोत साहब तो थे, चलो मुख्यमंत्री तो जाएंगे ही। तो आप एक उपहास उड़ाना किसी का, मुख्यमंत्री के, उनके काम की आप कोई आलोचना करते हो, कोई नया कोई नवाचार के रूप में कहते हो सरकार को ये करना चाहिए, वो बात अलग चीज है। लेकिन एक मुख्यमंत्री को किस प्रकार से आप करते हो, और लेकिन उनके काम की के बारे में आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हो आप। और जहां तक कहा कि चर्चा की बात करें तो कानून की व्यवस्था की हम बात करें, कांग्रेस में कैसी कानून व्यवस्था थी? क्या पेपर लीक नहीं होते थे? आज पेपर लीक हो रहे हैं। तो काम सरकार का सरकार करेगी, संगठन का सरकार के साथ तालमेल रहेगा। और जहां तक अभी थोड़ा दिन कहा कि 1 तारीख को जन सुनवाई भी होगी, क्योंकि उसमें कार्यकर्ताओं के आएंगे, लोगों के, जनता के भी सुझाव आएंगे, जनता की कोई समस्याएं आएगी, उनका भी निराकरण होगा। तो सरकार का स्टेप हो रहा है, एक संगठन का स्टेप हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में पूरा सरकार का और संगठन का पूरा समन्वय है। उसमें जिस प्रकार से जो घोषणा की गई है, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कुछ अनुभवी लोगों को भी लिया गया है, और कुछ महामंत्री बनाए हैं। जो पहले उपाध्यक्ष थे उनको महामंत्री भी बनाया। कोई महामंत्री हैं जिनको उनको महामंत्री भी रखा है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, तो संगठन ने यह देखा कि उनको उस टीम में रखा जाए। तो इसको देखा जाए तो ये संगठन का एक संरचना होती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि संगठन के पद बहुत ही कम होते हैं, 30-32 के लगभग होते हैं अध्यक्ष के बाद में, ज़्यादा नहीं होते हैं। कांग्रेस के अंदर 150, 200, 250 भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक लिमिट है, इस लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। जंबो कार्यकारिणी, और जंबो कार्यकारिणी है कि सबको खुश करने के लिए है, चाहे उनके पास अधिकार कुछ भी नहीं। आपके भी अब संख्या बढ़ा दिया तो हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है देश की, उस हिसाब से पहले 4 आपके उपाध्यक्ष होते थे, संगठन महामंत्री और एक संगठन महामंत्री। नहीं, पहले जब से हम आए तो 10 के लगभग संख्या हुआ करती थी, और 10 की संख्या के अलावा
9-10 के लगभग प्रदेश मंत्री भी बनाया करते थे। इसमें इस बार थोड़ा कम संख्या ली है, बाकी के बाद में क्योंकि उसकी घोषित कर सकते हैं कि इसको क्या करना है, वो एक संगठन का काम है। और लेकिन फिर भी हमारा सीमित है लोगों को, किसी का इन्हीं में से किसी को जिला का प्रभारी भी बनाया जाएगा, किसी को संभाग का प्रभारी भी बनाया जाएगा, किसी को चुनाव आएंगे उनमें प्रभारी बनाया जाएगा, किसी को कोई अभियान आएंगे सेंटर के आए चाहे स्टेट के गवर्नमेंट के आए उनमें उनको लगाया जाएगा। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कोई योजनाएं आती हैं उनका क्रियान्वयन कैसे हो, उनका आगे तक कैसे जाए, उसका फीडबैक के लिए भी लोगों की अलग अलग टीमें बनी हुई है। तो एक उसका काम के लिए है। लेकिन कांग्रेस में आप देखो तो एक व्यक्ति विशेष के रूप में पूजा होती है, और वो सरकार में देखा है पिछली बार में तो कोई संगठन नहीं था। चलिए, मैं अनिल आपके पास में आना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि विधानसभा चुनाव और पार्लियामेंट के दरमियान काफी लोग इधर से उधर हो रहे थे। इसमें अगर हम बात करें तो एक चेहरा है ज्योति मिर्धा, उसके अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा कि जिसको संगठन में जगह दी हो, क्योंकि कांग्रेस से आई थी, कांग्रेस से सांसद भी रही हैं, और नागौर की राजनीति को लेकर के खुद के इनके अपने संगठन के लोगों ने भी कई बार निशाना साधा। उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो एक व्यक्ति को सेट किया गया है इसमें, तो कुछ चर्चाएं हैं। देखिए, ज्योति मिर्धा तो वैसे पहले से भी संगठन में थी, तो ये कहा जा सकता है कि और जो कांग्रेस से शिफ्ट हुए थे बीजेपी की तरफ, जो कयास भी लगा रहे थे, हमने देखा था कि एक लॉबिंग जो होती है, दिल्ली तक पहुंचने की बात हो या फिर बड़े नेताओं के यहाँ पर चक्कर लगाने की जो चीज़ें थी वो यहाँ पर देखी जा रही थी। लेकिन जैसे ये लिस्ट यहाँ पर आई है, इस लिस्ट से कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं शायद एक बार की संतुष्ट जरूर होंगे कि अनुभवी और फिर जो युवा चेहरे उनका तालमेल यहाँ पर रखा गया है। लेकिन ये जरूर है, ये कार्यकारिणी संगठन के लिहाज से नहीं है, आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार उसकी एक छवि यहां पर देखी जा सकती है। और उसके साथ साथ बोर्ड आयोग में जो नियुक्ति यहां पर दी जाएंगी वो भी कहीं ना कहीं झलक दिखाता है। यानी जो कार्यकर्ता अब रह गए हैं, जो कि प्रदेश टीम में नहीं आए हैं, उनके लिए यह कहा जा सकता है कि अब जगह उस तरफ देखी जा सकती है। संगठन की क्लियर हो गया है, विस्तार होगा, 6 मंत्रियों को और लिया जाना है। अगर फेरबदल होता है, कुछ चेहरे वहां पर बदले जा सकते हैं, तो कुछ विधायकों को और शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये अब जो कसमकस का दौर है वो संगठन के लिहाज पर उन कार्यकर्ताओं के बीच में चलेगा। खासतौर से एक अच्छी बात और यहाँ पर है, हालांकि 2 विधायकों को ये जो कार्यकारिणी दी है, लेकिन कार्यकारिणी में भी कहां पर दिया है, मेन टीम में नहीं लिया है, 2 प्रवक्ता बनाए गए हैं। रामलाल धनखड़ जी की अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, कैलाश जी की यहाँ पर बात कर ली जाए, तो ये दोनों जो हैं प्रवक्ताओं की टीम में शामिल किए गए हैं। तो ऐसे में मेन स्ट्रीम की जो टीम आती है वो कहीं ना कहीं अनिल, लोगों एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसे चेहरे हैं कि काफी उत्साहित थे और लग रहा था कि ये तो संगठन में होंगे ही होंगे, वो नहीं आए, तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण अब सरकार के तोहफे की कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बोर्ड आयोग में जगह है, अभी तो काफ़ी लंबी लिस्ट और वहाँ पर आनी है, जो सरकार की तरफ से एक तरह से सौगात ही मान लीजिए। जो कार्यकर्ता बेहतर काम करता है या फिर कार्यकर्ता एक समीकरण बैठाता है उस विधानसभा सीट के ऊपर, लोकसभा सीट के ऊपर, कि आखिरकार यहाँ से अगर बोर्ड आयोग की जिम्मेदारी दी जाती है तो कुछ लोग उनके पक्ष में वहाँ पर आएंगे, तो ये सोशल इंजीनियरिंग चलेगी। ये सूची भी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है। हमने देखा कि अलवर के अंदर खासतौर से अमूमन तौर पर भी कार्यकर्ताओं का ये भी सवाल भी था कि अलवर से कभी भी जो टीम आई है उसको अवॉइड नहीं किया गया, लेकिन इस बार अलवर जिले से एक भी कार्यकर्ता को मंत्री तक का पद नहीं दिया गया। तो यानी संगठन में नहीं दिया गया, तो अब यह कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर नजर होगी। और खासतौर से किस चेहरे को लिया जाता है संगठन के अंदर, कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है, फिर मंत्री जो परिषद है उसमें यहां पर लिया जाता है। तो ये कयासों का दौर है वो यहां पर चल पड़ा है। लेकिन ये जरूर है 34 सदस्य जो हैं प्रवक्ताओं की टीम को मिलाकर, उसके अंदर 18 जो हैं वो जनरल बॉडी से यहां पर आते हैं। उसके साथ साथ अदर जो हैं, खासतौर से ओबीसी वर्ग को भी पूरी तरह से साधने की कोशिश की है। 10 चेहरे ऐसे हैं जो कि ओबीसी वर्ग से यहां पर आते हैं। यानी बीजेपी का पूरी तरह से फोकस है कि आपने हमारे साथ यहां पर दिया, चाहे चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, आप हमारे साथ में रहे हैं तो संगठन भी उन लोगों के साथ में है जो संगठन के साथ में दिन में हो, रात में हो, बड़े अभियान में हो या किसी भी टास्क में हो खड़ा रहा है, तो उसको यहां पर सम्मान से नवाजा है। बिल्कुल, एक सोशल इंजीनियरिंग का, जैसा मैंने पहले भी कहा, वही सब कुछ कवायद की जाती है। आजकल राजनीतिक दल देखते हैं कि किस कास्ट को साधना है, किसके क्या स्थितियां हैं, और इसमें कहीं को बुराई भी नहीं है, होता भी है ये सब कुछ। राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूँगा, आपका लंबा एक एक्सपीरियंस है राजनीति में। नियुक्तियां जो होती हैं, वाकई सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल पूरा रखा जाता है इसमें? योगेंद्र जी, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखना तो पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी भी है।
क्योंकि सभी जाति के लोगों को समावेश कराना सरकार की और पार्टी की जिम्मेदारी बन जाती है। सभी क्षेत्रों का भी समावेश होना जरूरी है। सब गांवों से आ जाएं, सभी जिलों से आ जाएं, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का समावेश हो, सभी जाति जो जो उस जिले में रहते हैं, उस प्रदेश में रहते हैं, उनका सबका भी समावेश हो, किसी भी जाति और किसी धर्म में कोई आवेश ना हो, सबके सहयोग से एक दल बनता है, उसको कांग्रेस पार्टी या बीजेपी का दल कहा जाता है। तो सबका समावेश होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यह भी देखा जाता है कि उस कार्यकर्ता में, जो वो भले ही किसी भी जाति और धर्म या किसी भी जिले से आता हो, वो अमुक कार्यकर्ता में क्वालिटीज कितनी है संगठन के प्रति, उसका समर्पण कितना है, योगदान कितना है और उसका अनुभव कितना है, उम्र कितनी है, ये सब तमाम चीजें देख करके उसको पदाधिकारी बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नई कार्यकारिणी की घोषणा की है, उनको साधुवाद है। उम्मीद करते हैं जिले की कार्यकारिणी भी बहुत जल्दी आएगी। हालांकि दोनों प्रदेश की और जिले की वायरल पहले हो चुकी है। कार्यकर्ताओं में फर्क सिर्फ टवल चल रहा है अंदर खाने में कि मेरा तो नाम पहले आ गया, इधर अब नहीं आया, ये तो चल रहा है, इनका अंदरूनी काम है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन हम तो इतना कहना चाहते हैं कि संगठन सरकार के साथ मिलकर एक ट्रांसपेरेंसी वायरल होना भी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बंदर राठौड़ साहब ने कहा था कि जांच कराएंगे। अब जांच कहां हुई, ट्रांसपेरेंसी थी नहीं थी, किसी पीए ने या कोई अपने किसी खास आदमी ने कोई कारगुजारी कर दी, यही हाथ जिले के अंदर है, ये उनका अपना अंदरूनी मामला हो सकता है। लेकिन अच्छा हुआ, सर्दियों का टाइम है, उनकी कार्यकारिणी आ गई, अच्छा रहा। अब वो भले ही वो यहां से पद से हटा करके उनको राज्यसभा में कोई बड़ी जिम्मेदारी और दोबारा कोई आगे दे दी जाए तो अच्छी बात है। लेकिन हम तो चाहते हैं सरकार, संगठन की जिम्मेदारी बनती है सरकार को आगाह करे, मॉनिटर करे। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठा के फीडबैक अच्छा दे कि राजस्थान में 2 साल बीत जाने के बाद भी, बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी राजस्थान के आवाम का यह हाल है, आरपीएससी का यह हाल है, नौजवानों का यह हाल है, पानी बिजली का, शिक्षा चिकित्सा का यह हाल है, सड़कों का यह हाल है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा था कि राजस्थान के अंदर सांगानेर विधानसभा और बगरू के लगती में कुछ खसरे हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र के 20 खसरों में से 18 खसरों पे मट्टी डाल करके, तालाब के ऊपर मट्टी डाल के और वहां जमीन को बराबर लेवल में कर दिया है और 2 में केवल छोटा सा थोड़ा सा पानी दिखाया है। वहां पता नहीं कोई बड़ी स्कीम लाना चाहती है सरकार। कौन लोग इस सरकार में इस घपले में शामिल है? क्या मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के लोग शामिल है या लगता हुआ बगरू उस विधानसभा क्षेत्र के लोग शामिल है? सरकार ने किसको आशीर्वाद दिया है? ये बड़ी चिंता का विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सरकार को ऐसा फीडबैक दें तो ज्यादा होगा। अभी आपने देखा आज वैशाली नगर के अंदर जेडीए ने नोटिस दिया है, राम जी के भरोसे आई सरकार और राम जी को ही नोटिस दे दिया कि आओ और बताओ आपने अतिक्रमण कैसे कर लिया। अब जेडीए के इतने पढ़े लिखे अधिकारी, करोड़ों रुपए की तनख्वाह बढ़ती है, मुख्यमंत्री जी को लगभग 12-15 घंटे हो गए इस बात को संज्ञान में आए हुए, अब तक किसी को तलब ही नहीं किया। राम जी को नोटिस दे रही है, बताओ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जबकि उनके भोलेनाथ राम जी सब भगवान एक ही है ना। नीली छतरी वाले को ऑर्डर देने वाले, नोटिस देने वाले जेडीए वाले कौन आ गए? आपका मानना है कि कार्यकारिणी बनी है तो इससे फीडबैक मिलेगा? बिल्कुल प्रॉपर फीडबैक मिलेगा। अशोक जी चलिए, अब तो कार्यकारिणी भी बनी गई है। राजकुमार जी की इच्छा है कि कुछ ऐसे जो काम होते हैं, इन्होंने उदाहरण भी दिया एक मंदिर को नोटिस देने का, तो वाकई ये जिम्मेदारियां होती हैं कि आप लोग फीडबैक देंगे या फिर संगठन में कोई आता है तो उसका कॉग्निजेंस लेते हैं? देखो कि जहाँ तक आपने कहा कि मंदिर को नोटिस दिए, जहाँ तक हाई कोर्ट के अंदर लिटिगेशन पेंडिंग था और कंटेम्प्ट की पिटीशन चल रही है और नोटिस कम से कम भी 100 लोगों को दिया गया है। वैशाली नगर है, 3 जगह हो रहे हैं, चित्रकूट भी है, गांधी सर्किल है, इनको मिलाकर के 100 के लोगों को नोटिस दिया गया है। जिन लोगों ने सड़क के ऊपर इंक्रोचमेंट कर लिया है, वो कह रहे हैं 70-80 फीट की रोड के लिए बात आ रही। अब जो नोटिस दिया गया है वो सिर्फ दीवार के क्षेत्र का दिया गया है, उस क्षेत्र में आ जाए। अब वो कांग्रेस करिए साहब मंदिर को दे दिया, वो दे दिया, पूरा मंदिर को तोड़ेंगे। तो राम जी इनको याद तो आए। हम तो करेंगे जो इंक्रोचमेंट उस रोड पर किया है और हाईकोर्ट का आदेश है, जो काम आप लोगों को करना था, कौन सा, जयपुर को इंक्रोचमेंट से, अतिक्रमण से मुक्त करना था, लेकिन आपने तो अतिक्रमण करवाए। आपने सड़कों को साफ थोड़ी किया, 100 फुट की रोड को आपने 50 फीट की रोड कर दिया। अब ये सरकार आई है, आदरणीय भजनलाल जी की सरकार आई है, तो अतिक्रमण को हटा रही है और उस अतिक्रमण के अंदर, उस रास्ते के अंदर कोई भी चीज आती है तो उस व्यवधान को हटाने का काम करती है। अब उसका प्रचार दुष्प्रचार करने से मंदिर करें, मंदिर के पास काफी पीछे है। तालाबों को भी भर दिया। हाँ, मित्र वो बात भी बोलो, तालाबों को भी भर दिया मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के अंदर। एक तालाब भर दिए, तालाब 18 खसरा। कार्रवाई कर दी उसने। कार्रवाई क्या कर दी भाई साहब? कोई बड़ा अधिकारी आया ही नहीं नोटिस में। अब कोई बड़ा अधिकारी नोटिस में नहीं आया जो पकड़ा हो। एक पूरा जेडीए में लाला, पूरी सरकार मिली हुई है, एक तालाब के तालाब भर दिए। बताओ आप,
मट्टी चोर, तालाब चोर, कैसे कैसे चोर आ गए, कैसे कैसे भूमाफिया आ गए। माफिया पहले तो भूमाफिया को बोलते थे, सुनो सुनो सुनो, अब कोई जैसे खून माफिया, कोई क्या माफिया, मट्टी माफिया, अब तालाब भरो माफिया नया ही आ गया। आपके टाइम पे भूमाफियाओं का आरोप लगता था, इस माफिया और आगे 2 कदम बढ़ गए। आधे तो इसीलिए कहा डबल की सरकार अब तो करे, बताओ डबल सरकार में ये तो उम्मीद कर ही सकती है राजस्थान की जनता। भूमाफियाओं का जो शक्ल जो दी गई ना, आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की 5 साल की सरकार थी, सबसे ज्यादा बच्चों का अपहरण कहां हुआ? राजस्थान में हुआ। नहीं खैर, अपन तो महिलाओं का अपराध कौन सा हुआ? इसका हुआ। महिलाओं का नंबर 1 रहा उस समय, बलात्कार में 2nd नंबर पर रहा, बजरी माफियाओं के अंदर नंबर 1 के स्टेज में रही कांग्रेस के समय। तो मतलब अपना अतीत नहीं देख रहे। और आप तो जन टीवी के दर्शकों को आश्वस्त करिए कि कार्यकारिणी सरकार को आगाह करेगी, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता मॉनिटरिंग करेगी, तो प्रॉपर फीडबैक देगी ताकि राजस्थान का भला हो सके। देखो, भला तो राजस्थान का आपने 5 साल में क्या करके गए जनता देख रही है। और उपचुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत के भी आई है, एक अंतर चुनाव को छोड़कर के एक और चुनाव था। और जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें 3/4 के अंत में तो मुख्यमंत्री जी ने खींच निकाली है। ठीक है, आरकवा ने खींच निकाली, डोसा की निकाली थी ना, वैसे अंता में निकाल दी। 2 नेताओं को बोलते बोलते को चुप कर दिया आपने। अब मतलब क्या, बहुत बड़े बड़े नेता हैं दोनों के दोनों। नहीं कह रहा कोई चुनाव हारना जीतना वो एक अलग चीज पब्लिक है, पे डिपेंड लेकिन करता है ये तो। और उस क्षेत्र की वहां की क्या परिस्थितियां हैं, जातीय समीकरण है, उन सबको एक चीज होता है। लेकिन आप ये रामलाल जी बोल रहे हैं, इनको भी आपने शामिल किया है। वहां पे सामोद चला दूंगा मैं ट्रॉली, बुजुर्ग यात्री या बीमार यात्री ऊपर चढ़ नहीं पाते बालाजी के दर्शन करने के लिए। सामोद वाले बालाजी के आपके सामने, मैं तो रामलाल जी अगर सुन रहे हैं डिबेट को तो उनसे भी निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री से निवेदन करिए कि सामोद वाले बालाजी की जो ट्रॉली बंद कर रखी है सरकार ने लंबे समय से, उसको चालू कराया जाए। बालाजी आशीर्वाद देंगे रामलाल जी आपको भी, चलाएगी आपने, रामलाल जी आपको भी आशीर्वाद की आवश्यकता है। उस ट्रॉली को चलाया गया 5 साल के अंदर, बताइए क्या गहलोत सरकार ने चलाया? अरे हमने क्या किया क्या नहीं किया, हम तो विपक्षी बने। आप लेकिन रामलाल जी तो परेशान है 2 साल से। रामलाल जी आपकी यह जिम्मेदारी बनती है, आप प्रवक्ता अलग बन गए हम तो, और बालाजी का आपका आशीर्वाद पूरा है। और आपने तो लॉकडाउन पहन रखा बालाजी का गले में। प्रवक्ता पहले भी थे, प्रवक्ता पार्टी के मुख्य। ये तो बड़ी बात कही आपने, देखिए कितनी बारीकी से आपने रामलाल जी को वॉच किया है। खैर, मैं तो इतना सा जानना चाह रहा हूं कि आपके 1 तारीख से व्यवस्था होने जा रही है और कार्यकारिणी का इस पे जो इनपुट मिलेगा गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट देखिए काम संगठन से कम और गवर्नमेंट से ज्यादा होते हैं। संगठन से तो तभी आएंगे लोग जब आपके नगर पालिका, नगर परिषद या पंचायत राज के चुनाव होंगे तब, या फिर एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं तब। बाकी संगठन में अगर कोई व्यक्ति आता है तो काम के भरोसे वो होता है, सरकार से अपेक्षा करता है कि हमारी सरकार है, हमारे साथ ये नाइंसाफी है या मेरा काम है या मेरा पर्सनल वर्क है, वो उससे काम होता है। तो क्या वाकई एक सेतु के रूप में संगठन और एक पब्लिक के बीच, पब्लिक और सत्ता के बीच संगठन एक सेतु का काम कर रहा है, करेगा? देखो कि संगठन और सरकार का देखा जाए तो एकदम डिफरेंस काम है। संगठन के अंदर कई काम आते हैं जिनको संगठन के हिसाब से ही किया जाता है, उसका सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अधिकतर भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में पक्का सरकार के साथ किस प्रकार का होता है, क्या तालमेल चलता है, वो सबको पता है। नहीं अशोक जी, देखिए हमारा तो इसे खारिज नहीं किया जा सकता कि जनता को उम्मीद तो होती है, जिसकी सरकार होती है उसके संगठन के लोगों से अप्रोच करता है वो। नहीं, ये बात सही है कि यदि कोई राजनीतिक दल बनेगा तो वो सरकार के अंदर भागीदारी भी उनकी रहेगी। कुछ लोगों को, संगठन के लोगों को सरकार में भेजा जाता है और कुछ लोगों को जो संगठन में काम कर रहे हैं वो उनको तालमेल भी सरकार के साथ बनाया जाता है। सबको तो बना नहीं सकते हैं। अब जिस प्रकार से जन सुनवाई की आपने बात की, तो जन सुनवाई 1 तारीख से स्टार्ट होगी। अब जो नई कार्यकारिणी आई है तो नई कार्यकारिणी में किसको जिम्मेदारी उनके साथ दी जाएगी वो तो प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे, उनकी टीम तय करेगी। उसके बाद में पता पड़ेगा किसको क्या समन्वय किया जाएगा। लेकिन पहले के अनुभव के हिसाब से हम कहते हैं कि पूरी जो हमारी टीम थी, पदाधिकारी थे, उनमें से कुछ लोगों को लगाया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रकोष्ठों के अंदर भी रहते हैं, मोर्चों में भी रहते हैं, विभाग में भी रहते हैं, उन लोगों को भी लगाया जाता है। उनके अलावा कोई दूसरे लोग होते हैं उनको भी उसमें लगाया जाता है। मंत्री जी के साथ में एक अच्छा समन्वय हो और सरकार की जो कोई भी समस्याएं कोई लेके आता, जो कार्यकर्ता लेके आओ, चाहे जनता लेके आती है, जनता के द्वारा जो कोई कार्यकर्ता वहां तक पहुंचाता है उसका समाधान हो, तो ये पहल अच्छी है। उसका कोई माहौल कोई किसी प्रकार से उड़ाए, कांग्रेस उड़ाती है, वो गलत है। क्यों मंत्री दरबार लगता है, विधायकों के पास में लोग अपनी समस्याओं को लेकर के समाधान के लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी के पास में जन सुनवाई का प्रक्रिया चालू है, ये किसी सरकार की वो प्रक्रिया रहती है, किसी कम रहती, किसी ज्यादा रहती, वो एक बात अलग चीज है। यदि संगठन को भी
अलग काम है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार के काम भी हों, क्योंकि राजनीतिक दल हो तो आपको सरकार में आए हो तो सरकार के साथ जनता के काम भी करने पड़ेंगे। तो संगठन का भी यदि उपयोग होता है और जनता के काम के लिए होता है तो वो उनके साथ समन्वय बना करके सरकार के साथ में वो काम करने का काम ये कार्यकारिणी करेगी। आज पहले वाली कार्यकारिणी भी करती थी। अनिल जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए, काम तो सरकार से ही पड़ते हैं, वो चाहे संगठन के माध्यम से जाए चाहे कैसे भी जाए, केवल भीड़ जब जुटती है कार्यालयों में तभी जुटती है। ये सत्ता है, इसमें कहीं कोई खारिज नहीं कर सकते, चाहे बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस हो या फिर दूसरे राजनीतिक दलों। जब टिकट बंटने का वक्त आता है तो तब आपको गहमागहमी दिखाई देगी, या नई कार्यकारिणी बनी है, नए अध्यक्ष जी आए हैं, तो उस समय आपको एक भीड़ का, लेकिन मूल जो काम है वो तो सरकार से ही होते हैं। तो क्या वाकई संगठन की एक बड़ी आवश्यकता भी ये थी, क्योंकि पदाधिकारी बन गए हैं, पुरानी कार्यकारिणी थी वो एक तरह से खारिज हो चुकी थी, 1 तारीख से जनसुनवाई है इनकी। तो जैसे भाई अशोक जी कह रहे थे कि कांग्रेस में और बीजेपी के वर्क कल्चर में अंतर है, आपको लगता है कि उम्मीद तो लोग सरकार से ही करते हैं और संगठन को एक सेतु का काम करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल संगठन जिस भी पार्टी का मजबूत होगा वो पार्टी मजबूत भी रहेगी और उसका जो सरकार है वो भी तंत्र भी कहीं ना कहीं मजबूत रहेगा। सरकार जरूर है बीजेपी की, लेकिन एक संगठन अगर टास्क देखा जाए, भजनलाल सरकार की 2 साल की उपलब्धियां, जनता में ग्राउंड लेवल पर उसका मैसेज कैसे जा सकता है, ये काम करेगा संगठन। संगठन के कार्यकर्ता उसमें जुटेंगे, क्योंकि सरकार के स्तर पर इसका इतना मॉनिटरिंग नहीं हो सकता। सरकार एक फ्लैगशिप योजना दे सकती है, उसके साथ साथ आइडिया दे सकती है, जो योजना है उसके बारे में बता सकती है, लेकिन बूथ लेवल पर जो संगठन का हर कार्यकर्ता बैठा हुआ है वो अगर इस टास्क में लग जाता है तो विज्ञापन की जरूरत नहीं है पार्टियों को। पार्टी का हर कार्यकर्ता अगर वर्बली कार्यकर्ताओं को बताने लग गया, आम पब्लिक को बताने लग गया कि ये योजना है, तो वो प्रचार कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही अगर संगठन के और भी टास्क का अभियान है, कार्यकर्ता मजबूती से अगर डटा रहता है, आने वाले दिनों में फिर से चुनाव होंगे, ये मजबूती जो संगठन की होगी वो कहीं ना कहीं सरकार के हित में होती है। ये जरूर होता है कि जिस भी पार्टी की सरकार होती है वो संगठन जो है दोयम दर्जे में आ जाता है, कमतर कहना के आंका जाता है, सरकार फर्स्टली हो जाती है, संगठन दूसरे स्तर पर आंका जाता है। लेकिन फिर भी संगठन सत्ताधारी पार्टी का अगर कार्यकर्ता होता है तो अपने आप को मजबूती भी महसूस करता है और पावरफुल अगर वो वहां पर है तो सरकार के हिसाब से कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ओबलाइज भी वहां पर कर सकता है। तो ये जो संगठन की गतिविधियां हैं, इस कार्यकारिणी इस टीम का आने की वजह से हम कहेंगे कि आने वाले दिनों में जो एक्टिविटी नजर आएंगी, हालांकि पिछली टीम भी जो थी पूरी सक्रियता से लगी हुई थी, लेकिन नए अध्यक्ष बनने के बाद में नई टीम यहां पर आई है, एक नया जोश अगर धरातल पर होगा तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का एक नया फ्लेवर, नई ऊर्जा वाला जो ताकत है वो ग्राउंड पर भी नजर आती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए, किसी भी संगठन की मजबूती के लिए उसकी कार्यकारिणी का होना बहुत जरूरी है। और सोशल इंजीनियरिंग राजनीतिक दल करते हैं कि किस कास्ट को साधना है, किसी धर्म को साधना है, ये सभी करते हैं, कोई गुनाह नहीं है। और ये अपना एक मैकेनिज्म है इस सोशल इंजीनियरिंग का। जरूरत थी क्योंकि 2 साल सरकार बने हो गए और सरकार से अब तक में अगर यूं देखें तो 2 अध्यक्ष भी संगठन ने देख लिए। सीपी जोशी जो भी सांसद हैं चित्तौड़गढ़ से, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, वो संगठन के अध्यक्ष रहे उस दरमियान। उसके बाद में मदन राठौड़ को बनाया, मदन राठौड़ फिर बाकायदा चुनाव की तरह से भी अध्यक्ष बन गए। अभी जरूरत महसूस कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी कार्यकारिणी आनी चाहिए, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। और सरकार और संगठन के समन्वय और सामंजस्य की बात इससे और इंगित होगी कि 1 दिसंबर से भाजपा कार्यालय में मंत्री जनसुनवाई करेंगे, जो उनके साथ पदाधिकारी भी लगाया जाएगा जो बैठेगा उनके साथ में। तो एक धुरी का जो काम करता है, एक ब्रिज का जो काम करता है, वो संगठन करता है पब्लिक और सरकार के बीच में, और करना भी चाहिए क्योंकि एक जवाबदेही है। मुझे लगता है कि हर पार्टी यही सब कुछ सोच रखती है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता। सबकी वर्किंग स्टाइल एक ही है। लेकिन चलिए, जो बन गए उन्हें बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन वाकई सरकार आपकी है, आपकी जवाबदेही है, उस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान देना चाहिए। दिया भी जा रहा होगा, लेकिन अब कार्यकारिणी बनेगी तो यही कहा जाएगा कि आपको ध्यान देना चाहिए और इस ओर पूरी तरह से फोकस भी करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।